हेलो फ्रेंड्स, तो आपको पता भी है कि मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं। और आज मैं आपको 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करने वाला हूं, ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्योंकि आपको इससे पहले मैंने बेसिक में बता दिया था और उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि आपको मैंने क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया था। वो इंट्रोडक्शन में कैसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना है और PDF आपको बार बार मिलते रहेगा और खुद से मैं आपको नोट्स लिख के देता हूँ उसमें। ठीक है, अभी शुरू करने वाला हूँ। शुरू क्या नहीं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चलिए। तो आज हम जो शुरू करने वाले चैप्टर 1.1। और उससे पहले मैं आपको प्रमेय का आपको बताऊंगा, मतलब प्रमेय बताऊंगा। 3 कथन है, वो प्रमेय है। वो प्रमेय आपको बताऊंगा जिस प्रमेय के आधारित पे आपको मैथ बनता है। तो चलिए तब सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। आपको एक्सरसाइज 1.1 का प्रमेय 1.1 एग्जैक्ट मिल रहा है। 1.1 का 1.1। तो चलिए, उसको बताने से पहले जो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बता दिया उस इन्फॉर्मेशन को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथ मैजिक पे। तो चलिए आज हम मैजिक दिखाने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 का प्रमेय 1.1 पहले जानते हैं। प्रमेय 1.1 का आपको क्या कहता है, आपको नीचे दिया हुआ है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या ए बी विद्यमान है। क्या है? विद्यमान मतलब प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेजेंट रहने पर आपको हो जाता है A = BQ + R। ये प्रमेय का है आपको कौन? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसको यूज किए थे आप बेसिक मैथ में देखे थे आप। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी को कहते हैं प्रमेय का को। इसमें कंडीशन क्या है बता ही दिए थे कि 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए R, या ऐसे ही बड़ा B होता है। तो कभी भी अगर आपको रिमाइंडर बचता है 0 बचता है या 0 से बड़ा बचता है 0 से बड़ा और उससे भी बड़ा B रहता है। B आपको ये डिवाइड करने वाला है। और ये आप ये जान लीजिए, डिवाइड बराबर आप नहीं जानते हैं तो ये आप जान लीजिए। फॉर्मूला होता है आपको क्वोटिएंट मतलब जो भागफल होता है, भागफल गुना क्या होता है आपको? डिवाइजर होता है। भागफल गुना डिवाइजर, जो जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं यही इसी को आप डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर गुना आपको प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या बचता है आपको? वही बचता है आपको डिवाइडेंड। तो ये होता है आपको। क्या होता है, ये भागफल निकलता है और इससे आप भागा देते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो वही सेम है इसमें। हाँ, भागफल है और इसको आप गुना कर दिए हैं और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर जोड़ दिए हैं तो आपको क्या ए निकल गया। ये आपको डिवाइडेंड होता है। चलिए, ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो ये सब चीज़ आप ऑलरेडी पहले जानते हैं। तो प्रमेय 1.1 यही कथन कहता है आपको कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या ए और बी विद्यमान है तो ये क्या होगा? A = BQ + R होगा, जिसमें 0 ये आपको बता दी। चलिए अब छोड़िए, ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसके बाद इसमें आपको जो आपको आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव है। तो जब 50% ऑब्जेक्टिव इसी सब टाइप में आप आता है तो उसमें आपको क्या है, इसका जो है ना पहले से व्याख्या कर दिया गया था। नहीं, इसका लिखित रूप से व्याख्या आपको यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया था। पुस्तक नंबर 7 में इसका किया गया था, यूक्लिड एलिमेंट्स का पुस्तक में। चलिए, उसके बाद आता है प्रमेय 1.1 को हटाइए। उसके बाद आपको आता है प्रमेय 1.2। तो प्रमेय 1.2 आपको क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक आपको प्रमेय आपके नीचे लिखा हुआ है। मैं आपको हर एक बार यही इसी नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आप अगर लिखित लिखना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके अगर आप आराम से कॉपी नोट कर लीजिएगा। तो कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और क्या होगा, प्रत्येक यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक क्रम में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। क्योंकि आप जो भी देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड होगा तो उसको आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि अभाज्य है, इसलिए क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, और ये आपको क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एलिमेंट्स की यूक्लिड जो उसका पुस्तक है उसमें पुस्तक नंबर 9 में किया गया था। पुस्तक 9वां पुस्तक में इसका किया गया था। वो एलिमेंट्स का प्रमेय 1.1 किस में था? 7 में था, लेकिन ये क्या है आपको 9 में किया गया है इसका अध्ययन। तो इसको आप पूरा आपको सवाल के साथ बताएंगे, आने वाला है सवाल है। चाहे कोई भी देखिए अभाज्य संख्या, मान लीजिए बोल रहा था भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए कोई भी मान लीजिए 12 ही ले लेते हैं। भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य में कैसे तोड़ेंगे? 2 से तोड़ेंगे 6 बार में कटेगा, 2 से तोड़ेंगे 3 बार में कटा। ये जितना आपको टूटा है ये बाहर में जो है कोई भाज्य संख्या है नहीं है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में आप तोड़ सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, ये आपको पॉइंट था और मैं आपको पॉइंट को थोड़ा सा समझाते जाता हूँ और आगे आपको ये पॉइंट आएगा अभी उसी दर में है, सवाल के साथ भी आपको आएगा। भाई साहब, ये प्रमेय ऐसा है कि इसमें मानना पड़ता है
चलिए, तो इसमें कहता है कि मान लीजिए सवाल आपके ये पर में आपके नीचे दिया हुआ है, ये कह रहा है इसका कि मान लीजिए पी एक क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है। पी क्या है? अभाज्य संख्या। यदि पी एक अभाज्य संख्या है तो पी क्या करेगा, कोई ए स्क्वायर मतलब कोई ये संख्या होता है, ये बड़ा मान लीजिए 5 है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ये कथन आपको आएगा प्रूफ करने की, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूफ करने में यही आएगा। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि पी ए स्क्वायर विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ये आपको परिमेय 1.3 कहता है, जो आपको आगे आने वाला सवाल में प्रूफ होगा। 1.3 में आपको ये प्रूफ करने वाला है कि बताइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको आपको इसी पे प्रूफ करना है जो आपको मेन दिया हुआ है। तो ये आप समझ गए। चलिए, अब इसमें ज़्यादा बताने का आपको ज़रूरत नहीं है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज का धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी आपको देख सके। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं सवाल के साथ, पूरा डीपली शेयर जानेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ आ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 का आपको 1 नंबर का सवाल है और कह रहा है कि भाई साहब इसको आप निकालिए किससे, यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालिए। क्या इसको यूक्लिड एल्गोरिथम से इसका आपको एचसीएफ निकालना है। हाँ, एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जिसमें ए क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या होता है, और बी क्या हो गया आपको इससे छोटा संख्या जो है, पहला संख्या दोनों में से बड़ा कौन, ए है तो ए हो गया, ये क्या है बी हो गया, तो बी का बी लिख दिए। और क्यू क्या लिखेंगे, इसको कितना से गुना करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, इससे बड़ा हो जाएगा ना, डिवाइड दे रहे हैं, समझे, ऐसे डिवाइड दे रहे हैं 135 और 225 में, 135 से 135 से लगेगा, कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। तो ये 90 यहाँ की क्या करेंगे, रिमाइंडर है तो रिमाइंडर लिख दिए 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यही बेचारा को ए बना देंगे, बी को ही ए बना देंगे। जब बी को ए बना देंगे तो रिमाइंडर को क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे इसमें डिवाइड करिएगा, अगर इसमें डिवाइड करिएगा क्या होगा, डिवाइड देने वाला बन जाएगा आपको, बी बन जाएगा। हाँ 90। अब 90 में आप कितना से गुना करिएगा, बोलिए 90 में आप कितना से डिवाइड करिएगा, ऐसे डिवाइड लगाना है, इससे अब ऐसे होता है ना, ऐसे डिवाइड लगाना है आपको। लगाइए कितना बार में लगेगा, 90 से इसमें लगाना है 135 बार में, 135 को उठा के लाना है, ये 135 यहाँ डिवाइड दिए थे, ऐसे बनाते हैं ना। चलिए ये भी एक ही बार में लगेगा, तो 90 का कितना हो जाएगा आपको, 90 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 45। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखिएगा, 90 गुना कितना है 1 का प्लस ये क्या है, इससे कितना हो जाए 45, तो 45 लिख दिए। अब क्या करेंगे, फिर इसी को ए बनाएंगे, क्योंकि यही ना बीच में आएगा 90, ये जाएगा ना यहाँ पे 90, क्या होगा, चलिए 45 गुना 90, बेचारा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो सबसे पहले आपको क्या है, ये कितना हो गया, ये बी क्या बन जाएगा आपको, ए बन जाएगा, ए बन गया। और आपको ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर, देखिए किया है ना, कितना बार में लगा, 2 बार में लगा, और शेष कितना बचा, 0 बचा। जब आपको शेष 0 हो जाए तो उस कंडीशन में आपको एचसीएफ निकल गया, ये बेचारा, हाँ, तो एचसीएफ क्या हो गया 45। यही ना कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम, यही फॉर्मूला बैठाइए और आपको क्या करना है, ऐसे महत्तम बनाइए तब भी निकलेगा, ऐसे बनाइए तब भी। लेकिन ये है डिवाइजन मेथड, ये है एल्गोरिथम। मैंने आपको दोनों से बता के दिखा दिया है। 135 से कहाँ 35, 90 शेष बचा, तो 135 कहाँ 35 शेष 90। फिर उसके बाद क्या की, फिर अगर आप इससे 135 में डिवाइड दिएगा, यहाँ देखिए 135, इसी को ना आप बीच में देते हैं, तो ये ए बन गया, क्या बन गया, ये ए बन गया, और ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ए बन गया 135 है, बी बन गया 90। तो कितना बार है, एक बार में लगा, तो 1 लिख दिया, प्लस शेष 45 बचा, 45 लिख दिए। फिर इसको आप इसी को बेचारा को इसको यहाँ पटकिएगा, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये आर बन जाएगा, सॉरी ये आर बन जाएगा, क्या है। चलिए तो ए बन गया 90, बी बन गया 45, 2 बार में लगा, और शेष कितना बचा 0। जब शेष 0 आ जाए तो वही एचसीएफ हो जाता है आपको, एचसीएफ ये पहले वाला बी हो जाता है, एचसीएफ होता है ना, बनाए होंगे छोटा 8 क्लास में, 6 क्लास में, 5 क्लास में बनाए होंगे ये आप। तो इसका निकल गया, समझ गए, एचसीएफ निकालना 45 एचसीएफ इसका निकल गया। तो बस ये सीखते चलिए और आगे बताते चलेंगे। चलिए तो ये सवाल आप नोट कर लिए, ये सवाल आपको बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहाँ इसको मैं बनाता हूँ सेम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। हाँ तो बनाएंगे तो ए हमको क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या 38 220, देखिए, और बी क्या है आपको 196। ये लंबा विभाजन है, एक के बार में कट जाएगा। 196 को अगर 195 से गुना करिएगा तो इतना आ जाता है,
196 195 इतना आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा शेष 0। इसको गुना करिए, देखिए इतना हो जाएगा। तो जब दोनों कट गया, ये पूरा पूरी कट जाता है 196 195 लगाने से, तो क्या रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। ये बताने का ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, तो आपको जब जो है ये 0 बच गया तो SCF क्या हो जाता है आपका, यही ना B हो जाता है। SCF 196 बना। तीसरा नंबर का बना के दिखाइए कितना है। तीसरा नंबर का सवाल कितना है, 867 और 255, 867 और 255। अगर आपसे बन जाएगा तो कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए, अगर कमेंट करिएगा तब समझेंगे कि आप हमसे बराबर जुड़े हुए हैं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको बताने में भी सहूलियत होगा। नहीं हमसे कोई विद्यार्थी जुड़ा है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो हम आपको बता देंगे। इसलिए कमेंट में पूछिए, इसलिए कमेंट किया कीजिए हाँ समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए ये 1.1 का 1 नंबर का सवाल था। चलिए, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बना लिए। चलिए अब चलते हैं क्या आपको, अब 2 नंबर में चलते हैं। और 2 नंबर का सवाल क्या कर रहा है पता है, नहीं पता तो देखिए स्क्रीन पे सवाल दिया हुआ है, समझिए सवाल को। कह रहा है सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। जब विषम पूर्णांक है तो रिमाइंडर विषम ही बचेगा, 6q+1 6q+3 6q+5। तो चलिए इसको बनाएंगे। और जहाँ क्या है q एक पूर्णांक संख्या है, कोई भी धनात्मक तो मान लेंगे। क्या मानने में क्या जाता है, मैथ में तो मानना ही पड़ता है आपको। माना कि कुछ तो मानना पड़ेगा, मैथ है तो मानना ही पड़ता है। माना कि b बराबर 6, जब भी 6 होगा तो r क्या होगा 1 0 1 2 3 4 5 तक होगा। b 6 है तो क्या b से रिमाइंडर हमेशा छोटे रहता है, ये आपको पहले भी बता दिए हैं, नहीं बताए हैं। 0 से बड़ा या बराबर r होगा, उससे भी बड़ा b होगा, तो b क्या होगा r से भी बड़ा है ना, ये दोनों की तरफ है मतलब ये बड़ा है, समझे इस कंडीशन में। चलिए तो अब इसको बनाते हैं। तो इसको क्या बनाएंगे, यूक्लिड वाले एल्गोरिथम से, तो यहाँ लिखना है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम। तो यूक्लिड वाला एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। तो जब क्या होगा, जब आपको r बराबर 0 होगा तब इसमें अगर बैठाइएगा तो कैसे होगा। चलिए अगर मान लेते हैं a बराबर क्या होगा BQ प्लस R, तो B क्या, B आपको क्या है 6 है, और Q नहीं है दिया हुआ, तो Q का Q रहेगा। R कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, समझे। B 6 दिया हुआ 6 दे दिए, Q तो है ही नहीं तो Q का Q ही लिख दिया, प्लस 0 का 0 लिख दिए। तो a बराबर क्या हो गया 6Q। उसी तरह जब क्या होगा, जब R बराबर 1 होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5। चलिए सब एक के साथ ले लेते हैं, क्या चलिए ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो a बराबर BQ हो, तो a बराबर 6 का 6Q तो होगा ही, क्योंकि 6Q कहीं चेंज नहीं होगा, 6Q हर ही जगह होगा। प्लस जब R का मान 1 होगा तो रिमाइंडर कितना 1 होगा। अगर R का ये 6Q तो करेगा, अगर रिमाइंडर वो 2 रहेगा तो R का मान 2 रहेगा तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। फिर 6Q प्लस R का मान 3 रहेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 6Q प्लस R का मान 4 रहेगा तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा। फिर 6Q तो रहबे करेगा, रहेगा, प्लस R का मान अगर 5 रहेगा तो ये भी 5 हो जाएगा। हो गया, मतलब आपको निकला क्या 6Q 6Q प्लस 1 6Q प्लस 2 6Q प्लस 3 6Q प्लस 4 6Q प्लस 5। मतलब इसमें से अगर धनात्मक, अतः धनात्मक पूर्णांक, हाँ इसीलिए क्या हो, चलिए इसी मानते हैं। इसीलिए क्या बोल रहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक ना, इसीलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक क्या होगा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5। काहे लिखे ये पता है, 1 3 5 यही ना विषम पूर्णांक है। विषम मतलब क्या आपको ओड नंबर, तो ओड नंबर जानते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो यही ना 1 3 5 इसमें है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आ गया आपको 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमको लिखने का जरूरत नहीं है, चलिए लिख देते हैं तब भी। अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के
रूप में लिख सकते हैं। स्पीड भी लिखिए, इसीलिए रेटिंग ऐसा हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बी मान लिया 6, हमको समझाते जाएंगे। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। आर बराबर 0 1 2 3 4 5 है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आर का मान अगर 0 रहेगा तो ए बराबर 6 क्यों रहेगा, बी की जगह 6 दे दिए, क्यू का क्यू ही रहेगा, आर क्या है 0 माने हैं यहाँ पे तो 0 दिए, तो 6 क्यू प्लस 0 मतलब 6 क्यू। चलिए जब आर बराबर 1 2 3 4 5 रहेगा डायरेक्ट मान लिए। चलिए तो ए बराबर 6 क्यू तो ऑलरेडी रहेगा, हाँ, क्योंकि बी का मान 6 क्यू प्लस आर कितना है 1। जब आर 1 लेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, जब 2 लेंगे 2, 3 लेंगे 3, 4 लेंगे तो 5 बच जाएगा। 6 क्यू प्लस 5, तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। और तो हम कह सकते हैं अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब मानिए हम बी बराबर 6 क्यों माने, क्योंकि हमको सवाल में बार बार 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 2 कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी हमको क्या है 6 है, तब ना 6 क्यू दे रहा है, 6 क्यू, क्योंकि यहाँ 6 क्यू कर रहा है, ये रिमाइंडर तो चेंज होते रहेगा। हाँ, तो बी की जगह इसलिए 6 मान लिए। जब भी 6 है तो आर क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर 5 तक लिख सकते हैं, उससे पहले तक लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको आज 3 नंबर का सवाल आ चुका है और सवाल आपके नीचे दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाला एक आर्मी सेना के बैंड को क्या करना है, 32 सदस्य वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना है। और क्या करना है, और स्तंभ में मार्च कराना आपको समझने का। और समूहों में समान संख्या में स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभ का संख्या कितना होगा, अधिकतम कितना होगा, जिसमें वो क्या कर सकता है, मार्च कर सकता है। तो सवाल को आप समझिए, बढ़िया से पढ़िए, सवाल आपके नीचे दिया हुआ है। तो जब ये आपको अधिकतम रहेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगेगा, पता है ना। अधिकतम जब रहेगा क्या होगा, आपको एचसीएफ निकालना है। तो 616 सदस्य वाला है और 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, तो स्तंभ ये दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, सवाल का आंसर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अधिकतम बोलेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ ही काम रहेगा। तो इसको जब मार्च कराना है तो 616 बराबर क्या होगा, ये तो 616 होगा, तो इसे लिख दीजिए ना। इसीलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर से हो गया। यूक्लिड एल्गोरिथम यही है, तो लिखना जरूरी है बार बार यूक्लिड एल्गोरिथम। आप लिख लीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। तो आपके पास समय ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा समय, तो लंबा वीडियो आप देखना भी नहीं जाएंगे, और लंबा आपके पास टाइम भी नहीं है उतना कि लंबा वीडियो देखिए। तो चलिए, तो 616 क्या हो जाएगा आपको, ए और बी कितना है 32। तो इसको अगर 19 से गुना करिएगा, कितना से, अगर इसको 19 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, और आपको रिमाइंडर कितना बच जाएगा तो हम आपको बताते हैं, रिमाइंडर 8 बच जाएगा। चलिए हो गया। उसका क्या करेंगे, ये आपको ए बन जाता है, ये आगे आ जाएगा 32 बराबर, ये रिमाइंडर क्या बच जाएगा, बी बन जाएगा। बी को क्या करिएगा, किससे गुना करिएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 बात शेष क्या बचा, कुछ नहीं, 0। जब शेष 0 बच गया तो इसी को एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ बराबर क्या हो गया 8। अतः क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8। यही तो आपको आंसर है। वो स्तंभ कितना का 8 होगा, जिसमें क्या करता है 616 सदस्य वाले आर्मी को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उसमें स्तंभों की संख्या कितना होगी, समान संख्या में स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वो क्या कर सकता है, मार्च कर सकता है। इसे आपको लिख देना है, वैसे लिखना आपको ऐसे ही ले डायरेक्ट, और सवाल आपको समझ लेना है। सवाल भी आप समझ ही गएंगे, बताते इतना बताएंगे तो समझिएगा, नहीं तो क्या करिएगा, ठीक है। और आपको और आता है एक तो बढ़िया सा सवाल है जो बहुत ही लंबा सवाल है, क्यूब वाला, जिसको आपको क्या करना है, बनाना है, हमको समझाना है और आपको समझना है, वो आपको ही पता है। हाँ, समझना पड़ेगा आपको, कहीं समझिएगा, हम हैं तो कहीं समझिएगा। जो सवाल है, जो क्वेश्चन है आपको पूछिए हमसे। चलिए, तो सवाल आपको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो कैसे बताइएगा, तो सबसे पहले अगर आपको 3 दिया हुआ तो आपको सबसे पहले क्या करेगा, मानना पड़ेगा। तो माना कि ये कोई क्या है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, मानिएगा तब न होगा, पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, तो b = 3, तो
आर बराबर क्या होगा 0 1 2, इससे पहले मैंने बता दिया। तो चलिए इस पर बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे होगा। तो इसीलिए क्या होगा, सबसे पहले आपको बनाते हैं, लंबा सवाल है इसीलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होगा, जब आपको आर बराबर 0 लेंगे तब क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, बी कितना दिया हुआ 3, क्यू का क्यू रहेगा प्लस आर 0 हो जाएगा। तो क्यू 3Q हो गया, ए बराबर क्या हो गया 3Q। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इसे लिख देना है आपको, क्योंकि वर्ग पूछ रहा है ना, तो दोनों तरफ ये निकलने के बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखना है। और वर्ग करेंगे, सिर्फ लिखना ही नहीं है, वर्ग करने पर। अगर इसमें वर्ग कीजिएगा तो ए स्क्वायर, इसका वर्ग कीजिएगा तो 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, तो ऐसे मत कर दिएगा 3 और Q का स्क्वायर, नहीं 3Q दोनों का स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग कर रहा है। तो 3 का स्क्वायर तो 3 या 9, Q का स्क्वायर तो Q स्क्वायर, तो 9Q स्क्वायर हो गया। इसमें चलिए हमको 3 के रूप में पूछ रहा है, तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे 3, तो क्या होगा 3Q स्क्वायर हो जाएगा ना, 3Q स्क्वायर 3 या 9Q स्क्वायर हो गया ना, कॉमन लेना है, ये आपको 1 हो गया। चलिए उसके बाद अब जब r बराबर 0, तो फिर जब r बराबर 1 होगा तब क्या होगा आपको, a बराबर 3Q प्लस 1 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ वर्ग करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या होगा, ए बराबर 3Q प्लस 1 है, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या होगा, चलिए यहाँ बनाते हैं, बोलें सवाल आपका लंबा होने वाला है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3Q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ये गुना में है, सॉरी ये गुना में है ना आपको, सॉरी ये बराबर है, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ये बराबर है। बराबर है क्या, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा, 3Q का स्क्वायर, ए प्लस बी का हल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का हल कर क्या होता है ए स्क्वायर, तो मतलब 3Q का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये है, तो 3Q का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a, क्या है 2a भी होता है, 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, समझे, ए बी इसको माने तो a का स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 3Q का स्क्वायर, मतलब 3 3 9 Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6Q प्लस 1। इसमें भी आपको क्या करना है, 3 कॉमन लेना, क्योंकि 3 आपको पूछ रहा है कि m के लिए बी वाले 3 माने हैं, तो 3 ही आपको कॉमन लेना है। 3m प्लस 1 पूछ रहा है ना, 3 कॉमन लेंगे, इसमें कितना होगा 3Q स्क्वायर प्लस इसमें कर लेंगे कितना होगा 2Q होगा, कि 2 तो 3 दूना 6Q हो गया ना। अब ये बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कॉमन में छोड़े ना, या तो 1 कॉमन रहेगा। समीकरण 2 बन गया। चलिए तीसरा समीकरण बनाते हैं। जब क्या होगा आपको, क्या होगा जब r बराबर क्या माने हैं, r बराबर तो 1 माने, अब r बराबर क्या बचा है 2 है, r बराबर 2 भी मान लेते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर क्या होगा, a का a बराबर बी क्यू प्लस r है, तो b क्या है 3, q का q प्लस r कितना है 2, तो 2 मान लिए। चलिए अब क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलिए तो स्क्वायर प्लस, हाँ चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 3Q प्लस 2 का स्क्वायर होगा। चलिए तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए और बी है नहीं, मान लीजिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा ए स्क्वायर तो 3Q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए क्या है 3Q और प्लस बी क्यों ना इंटू है बी 2 प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3Q का स्क्वायर मतलब 9Q का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूना 12, सबसे पहले संख्या गुना कर दी, 2 तिया 6 दूना 12 और Q का Q, हाँ प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 है। तो 4 तो ये कॉमन में नहीं है, तो कॉमन में आने के लिए क्या करेंगे, इससे लिख सकते हैं ना 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस क्या 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन में आ जाएगा। ये आपको अपना तरफ से लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। चलिए तो ये 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा 3Q स्क्वायर, हाँ प्लस 3 इसमें कॉमन लेंगे तो 3 4 12, तो 4 हो जाएगा, 4Q प्लस 3 कॉमन ले लिए, बचा 1, तब 3 1 3 होगा, ये प्लस 1 तो बाहर ही रहेगा। तो आपको 3 समीकरण निकला है ना,
अब इसमें आप गौर कीजिए, जो भी निकला है आपको 3m + 1 पे निकला, ये आपको मान लीजिए अगर ये m हो गया, मान लेते हैं ये m मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या होगा 3m, फिर उसके बाद यहाँ m मान लेंगे तो क्या होगा 3m + 1, यहाँ भी m मान लेंगे तो क्या होगा ये 3m + 1, तो 3m + 1 ही आ रहा है। तो फर्स्ट केस में मानते हैं, ये आपको क्या था, आपको ये फर्स्ट केस था, ठीक है। ये जब ये कौन सा सेकेंड केस था, तो दूसरा स्थिति केस मतलब वो केस में समझिएगा जब पुलिस वाले कर देता है, हाँ ये थर्ड केस था। तो तीनों केस में देखिए आप, तो सबसे पहले केस 1 में देखते हैं। केस 1 में क्या हमको हुआ था, कौन सा केस हुआ था देख लेते हैं क्या, चलिए क्या केस हुआ था। तो 3m लिखेंगे ना, फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे 3m, कब, जब m बराबर क्या होगा, जब m बराबर 3q² मानेंगे, तो उसका क्या होगा 3m + 1, तो सेकेंड केस में, केस सेकेंड, तो 3m + 1 कब होगा, जब m बराबर क्या है 3q², m बराबर 3q² + 2q, है ना। चलिए थर्ड केस में वही है, केस 3, केस 3 में क्या है आपको 3m + 1 ही है ना, 3 और m + 1 है ना। तो m किसको माने, ये m है ना पूरा, तो जो कब होगा, जब m बराबर 3q² + 4q + 1 है, देखिए है ना, है कि नहीं, है। कब हुआ, तो 3m जब आपको m बराबर 3q² यहाँ पे हुआ था, हाँ यहाँ हुआ था, सॉरी यहाँ हुआ था, है ना 3q²। उसके बाद सेकेंड केस में हुआ था, केस 2 में क्या हुआ था, केस 2 में आपको क्या हुआ था, ये देखिए 3m + 1, 3m + 1 है, तो 3m + 1 कब, जब m बराबर आपको क्या हुआ था 3q² + 2q था। उसके बाद थर्ड केस में 3m + 1 है, 3m + 1 है, तो m बराबर क्या हुआ था 3q² + 4q + 1। ऐसे आपको सवाल एग्जाम में लिखना है, ऐसे ही बनाना है आपको। इस कंडीशन में तो क्या लिख सकते हैं, देखिए सवाल इतना बड़ा है कि बोर्ड पे भी नहीं हट रहा है, अतः इससे ऐसे लिखिएगा, अतः इससे लिखना भी सिखा देते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक, जो पर लिखा है वही सेम लिखते हैं हम भी, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए क्या होगा, पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस या 3m + 1 के रूप का होता है। ऐसे आपको लिखना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इस सवाल को आप गौर से समझिए, आपको जो कह रहा है सबसे पहले मानेंगे, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तब नहीं चेंज नहीं होता है, हाँ। तो उसमें क्या हुआ था, b बराबर 3, तो r बराबर क्या होगा 0 1 2 हुआ था। उसके बाद आपको ऐसे r बराबर 1 0 माने, फिर r बराबर 1 माने, फिर r बराबर क्या माने 2 माने, जिसमें क्या r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 माने, और उसके अनुसार आपको ये एल्गोरिथम पे बैठा दिए, यूक्लिड एल्गोरिथम बता दिए। तो ये आपको मेन पॉइंट है, ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आपको सवाल कितना बचा हुआ है, अब मात्र आपको एक ही सवाल हमको बचा हुआ है जैसे लगता है हमको, हाँ अब आपको एक ही सवाल बचा हुआ है, और वो सवाल अभी मैं तो बता रहा हूँ, ये सवाल स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो 5वां सवाल सबसे अंतिम सवाल, और मैं आपको बताया कि आपको हर एक सवाल बताऊंगा, कभी ऐसा कंडीशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या होने वाला है। चलिए इस बात को छोड़िए और चलिए 5वां और लास्ट सवाल देखते हैं। और लास्ट सवाल आपको कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। सवाल आपके नीचे है, ठीक है। चलिए तो जैसे 9m तो m मानने थे, एक जगह हम सवाल देखे थे लेकिन सवाल गलती था, ठीक है। तो उसको मैंने अपना से प्रूफ करके ये सवाल को बनाया था, एक जगह बनाया हुआ था, नहीं गलती था। तो माना कि b = क्या होगा 9, तो r = क्या होगा 0 1 2 3 4 ऐसे होगा। पता है सवाल में क्या माना हुआ था कि b बराबर 3 r बराबर 0 1 2, हाँ लेकिन ये गलत है। ये सवाल को प्रूफ करने के लिए सिर्फ दिया गया था, इसे हमको नहीं करना है, हमको हर एक तह तक जाना है।
तो चलिए इसीलिए यूक्लिड एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप लिख लीजिएगा, हम अपना टाइम जाया क्यों करें और आपका भी टाइम जाया क्यों करें, खुद से लिख लीजिएगा, ये तो नॉर्मल बात है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप यहाँ लिख लीजिएगा यूक्लिड एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होगा, जब आर बराबर 0 हो तब क्या होगा, क्यूब मांग रहा है ना, तो छोड़िए ना, पहले ये बी क्यू मतलब 9q प्लस 0, तो ए बराबर क्या होगा। तो चलिए तो दोनों तरफ क्या करिएगा, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर घन करते हैं, ए क्यूब बराबर 9q का क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब बराबर क्या होगा, 9q मतलब ननमा इक्यासी, इक्यासी नमा, ननमा इक्यासी और इक्यासी नमा हम काहे बोलेंगे आपको, 729 होता है। क्या होता है 729, 729 क्यूब हो गया, हमको समय लग जाएगा तो काहे गुना करें, तो ऐसे बोलिएगा तो कर देंगे। तो ए क्यूब बराबर 729 में क्या करना है, देखिए 9m के रूप में मांग रहा है ना हमको, तो 9 कॉमन लेना है, तो क्या होगा 81 बन जाएगा, 81 क्यूब हो जाएगा। जब क्या लिए थे आर बराबर, ये फर्स्ट केस है, चलिए आप केस लिखते जाएंगे, केस करते जाएंगे, हाँ केस को छोड़ना नहीं है, पकड़ते जाएंगे। तो सेकेंड केस में ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा, ए बराबर क्या होगा 9q और प्लस 1 हो जाएगा, होगा 9q प्लस 0, क्योंकि आर 0 था, जब आर 1 है, हाँ ऐसे मान लीजिए जब आर इज इक्वल टू 1, तब क्या 9q 9 बी का मान 9, तो 9q प्लस आर क्या 1 माने थे, जब आर 1 माने थे 9q प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करिएगा तो ए क्यूब हो जाएगा और 9q प्लस 1। तो फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब ऐसे होगा तो उसको क्या करिए आप इस फॉर्मूले में बैठा दीजिए, तो ए और बी, तो ए आपको क्या है 9q और बी क्या है 1 है, तो ए का क्यूब, तो ये ए क्यूब, तो ए क्यूब हो जाएगा, तो 9q, ये ए और बी, तो ए का क्यूब हो जाएगा मतलब 9q का क्यूब होगा, क्यूब मतलब होता है पावर 3, प्लस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 का 3 रहेगा, 3 है, फिर क्या है ए स्क्वायर, तो इसका मतलब 9q का स्क्वायर इंटू क्या है, उसके बाद बी है 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर दिया, अब क्या कर बी क्या है आपको 1 है, तो 1 मान ले, प्लस 3a क्या है 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर है ना, ab स्क्वायर है, तो 3a का a लिख दिए, 9q प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए ओ सॉरी इंटू होगा ना, इसमें गुना में उधर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर 9q का क्यूब आपको पता है कितना है, उतना करने के बाद 729 निकला था यहाँ पे 9 का क्यू का क्यूब, तो 9q का क्यूब कितना होगा 729, ऐसे थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, क्यूब प्लस ए क्यूब का 1 का 1, चलिए 1 को बाद में लिखेगा तो बढ़िया आएगा क्योंकि सब कॉमन में आ जाएगा, ये 1 को बाद में लिख देंगे। तो क्या होगा 9 का स्क्वायर कितना होगा 9q का स्क्वायर मतलब 81q स्क्वायर, 81 को 3 से करिएगा कितना होगा 243 q का स्क्वायर प्लस 9 27 q, और ये 1 आपको छोड़े थे, ये 1 आगे लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसमें भी कॉमन आएगा, आपको 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा, 9 इसको कॉमन ले लेते हैं, 9 8 72 9 का 9 तो 81 क्यू का क्यूब प्लस, फिर इसमें 9 कॉमन लीजिएगा क्या होगा 9 9 18 9 से 63 27 क्यू का स्क्वायर और 9 कॉमन लेंगे तो 9 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 का आपको वो लिख देना है। तो ये आपको कॉमन में आ गया और ये भी आपको कॉमन में आया है, जिसको आपको क्या मानना है m मानना है और इसको भी m मानना है। थर्ड केस में जानते हैं, इस फॉर्मूला को आपको चलिए रहने देते हैं। अब जब आपको क्या होगा, जब r इज इक्वल टू क्या होगा 0 1 माने, अब r इज इक्वल टू 2 मानते हैं, तो a बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, ए बराबर यहाँ बी क्यू प्लस आर बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो ए बराबर क्या होगा बी क्यू, तो बी क्या है 9, क्यू का क्यू लिख देंगे, और प्लस आर बराबर 2 है। तो क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर, कहाँ लिखे हैं वर्ग करने के लिखे हैं, घने लिखे हैं ना, चलिए घन लिखे हैं, दोनों तरफ घन
करने पर, तो घन करेंगे तो a का क्यूब होगा, 9 क्यूब प्लस 2 का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। a क्यूब बराबर क्या होगा, 9 के a प्लस b का होल क्यूब है ना, वो a प्लस b का होल क्यूब उसी पर तोड़ देना है, तो a क्यूब मतलब 9 क्यूब का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b है, 3 इंटू a का स्क्वायर प्लस b इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब बराबर 9 के क्यूब कितना होगा, 729 क्यूब होगा। क्यूब का ये क्यूब तो क्यूब होवे करेगा, ये नंबर है 9 या 27 9 81 9 729, ऐसे करना है क्यूब, बस 2 को बाद में लिख देंगे नंबर, जैसे यहाँ 1 किए थे तो 9 81 थे कितना, 200 कितना होगा 886, ये होना चाहिए 886 की यूज़ कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद तो 9 या 27 दूना 4 हो गया, 4 या 12 9 108, तो प्लस क्या होगा 108 का क्यूब, और ये 2 छोड़े थे यहाँ पे तो 2 का क्यूब था, सॉरी 1 क्यूब प्लस b क्यूब था, 2 का क्यूब, दूना 4 दूना कितना होगा 8 हो जाएगा। तो देखिए आपको फॉर्मेट मिल रहा है ना, तो चलिए 9 लेंगे यहाँ पे कॉमन, अगर 9 यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या होगा 81 क्यूब, ये घेरेंगे क्योंकि सब कॉमन ले रहे हैं कॉमन, प्लस इसको करेंगे 9 से करेंगे कितना होगा 9 8 72 9 81, ये आपको गुना करने में गलती हो गया, यहाँ पे 886 नहीं होगा। चलिए करते हैं 9 81 3 कितना होता है 243, और 243 दूना 2 का 3 दूना 6, 4 दूना 8, दूना 4, तो 486 ना होगा। और अगर इसको आप कॉमन लीजिएगा, चलिए कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 9 बचा 45 बचा कितना 3 3 36 9 के 36, समझे कैसे कर रहे हैं। चलिए ट्रिक बताएंगे आपको, और 9 से इसको करेंगे तो 12 में 12 क्यों होगा, कॉमन आ गया, और प्लस क्या होगा 8 से बच गया। अब मान लीजिए आपको बताए थे 3 + 1 के फॉर्म तोड़ने, यहाँ पे कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं 8 है, अगर 9 + 1 रहता तब 10 रहता तब 9 + 1 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस नहीं लगे, माइनस के टर्म में हमको नहीं है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 रहता तब लिख देते 9 + 1। अब इसको किस फॉर्म में आया, कॉमन एम के फॉर्म में आया है। यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट केस a क्यूब बराबर 9m, कैसे a क्यूब बराबर कहाँ है, यहाँ है 9, और m किसको मानेंगे, इसको 81, क्या होगा जहाँ मतलब वे यार इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी भी इससे जुड़े हुए हैं, हमको पता है, क्योंकि हमको एक विद्यार्थी का, हाँ कल मुझे एक विद्यार्थी का पूर्णिया में भेंट हुआ था, जिसने बताया कि सर मैंने आपके ट्रिक से बहुत सारे सवाल सीखे हैं और बहुत मैंने कैलकुलेशन फास्ट किया आपके ट्रिक के माध्यम से। तो कल एक विद्यार्थी मुझे बहुत धन्यवाद कर रहे थे, हम बोले कि ठीक है ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आप लोग बनते रहिए, और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए जहाँ तक हो सके कि विद्यार्थी इस फायदा का लाभ उठा सके, क्योंकि आजकल विद्यार्थी ज़्यादा व्यू की तरफ बढ़ता है, अगर सर्च करता है ज़्यादा व्यू आता है उसी वीडियो पर क्लिक करता है। देखिए व्यू ड्यूरेशन मैं नहीं रखता कि आपका नॉलेज कितना है, टैलेंट कितना है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई पसंद है तब हम मेरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो हम पहले कभी नहीं कहते हैं मेरा वीडियो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम लास्ट में ही कहते हैं। चलिए तो a की बराबर क्या होगा 9m, 9 और m ये पूरा आ गया 81 की, तो जहाँ क्या होगा m बराबर 81 q का क्यूब। उसके बाद सेकेंड केस a क्यूब बराबर क्या होगा 9m अब प्लस 1 होगा, 9m प्लस 1, जहाँ क्या होगा m बराबर क्या होगा 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, है ना। देखिए जो है सेम उतार दिए, कोष्ट में कॉमन जो होता है वही m होता है, आपको मानना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि मैं तो बिना माने कुछ नहीं होता है, मान के प्रूफ करना। तो a क्यूब बराबर 9m ये m हो गया m प्लस क्या 8, जहाँ m बराबर क्या होगा m बराबर क्या यही हो जाएगा 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। वाह, तो इसको कह सकते हैं जैसे उसमें थे, अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक
पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। समझे? ऐसे आपको लिखना, ये मेन पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में ये लिखना है, नहीं तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर्स। जो चेक करता है चेकर्स, वो आपको नंबर काट लेगा। ठीक है, एग्जामिनर्स नंबर नहीं काटता, सॉरी चेकर नंबर काटता है, तो चेकर आपको नंबर काट लेगा, नहीं कि ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट होता है। इसी में आपने बताया कि आखिर हमको ये 9m प्लस 1 9m प्लस 8 कैसे हुआ ये। तो एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। ज़्यादा पार्ट बनाने का जरूरत ही नहीं था, मैंने सोचा कि एक ही पार्ट में मैं आपको उल्टा दूंगा। तो अगर आपको ये बेसिक मैथ देखे होंगे तभी पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक मैथ में मैंने आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया। अगर आप अभी भी नहीं देखें तो बेसिक मैथ जाइए, और क्या क्या फैसिलिटी दिया हुआ है, ये इंट्रोडक्शन का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले मैंने परफेक्ट स्क्वायर का दे दिया था बेसिक मैथ में, आपको मैंने लिंक दे दिया था, जिसमें एक ही संख्या बताए थे कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, पूरा शॉर्ट ट्रिक बताए थे चारों का। जो आपको मैथ का दुनिया में सबसे बड़ा हार्ड लगता है, उस चीज़ का मैंने आपको दे दिया था, जिसके माध्यम से मैंने आपको बनाना था, और आप अगर देखे होंगे तो बना लिए होंगे। चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है, किसी का छूटे नहीं, कोई विद्यार्थी हमसे दूर नहीं रहे। अगर वो मैथ पढ़ना चाहता है उसको जोड़िए मेरे साथ, और बोलिए कि इसको पर जब मैंने आपको पर्सनल नंबर दिया तब क्या दिक्कत है, मैंने आपको पर्सनल नंबर दे चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। अब हम उसको हमको शाम में मैसेज कर सकते हैं, 5 बजे मैसेज कर सकते हैं, सर हमें इस चीज़ की दिक्कत है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के भेजने का प्रयास करूंगा, और भेजूंगा मैं आपको। अगर आप हमसे पूछिएगा, आप हमसे जुड़े रहिए, हम भी आपसे जुड़े रहते हैं। बस यही तो है, यही तो एकाग्रता होता है। एकाग्रता पढ़ने के लिए होता है, एकता होता है। समझे? चलिए ठीक है, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन का घंटा ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि घंटी बज जाए। घंटी बजेगा तब ना आपका अलार्म नींद खुलेगा। वैसे में तो कितना विद्यार्थी तो भैंस की तरह सुतल रहता है 7 बजे तक। देखिए, सवेरे जगिएगा तो आपके लिए फायदा है। कैसे? क्योंकि अगर सवेरे जगिएगा तो आपको सवेरे सब काम आपको समाप्त हो जाता है। लेट जगते हैं तो आपका सब काम गड़बड़ हो जाता है। ये मैंने आपको बहुत दिन देखा है प्रैक्टिस करके, इससे होता है मेरे साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का। और उसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने कथन बताया था, इसलिए वीडियो लंबा हो गया था, लेकिन उसमें क्या होगा, वीडियो लंबा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।